हेटर्स। क्या आप लोग को पता है कि हेटर्स क्या होते हैं? आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जो मेरे साथ ठीक 2 दिन पहले हुई थी। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा। इतना भी नहीं, बट काफ़ी हद तक था, सिर्फ हेटर्स लोग को लेकर। मुझे लगता था हेटर्स वो होते हैं जो आपसे नफरत करते हैं, सिर्फ मतलब किसी तरह आप उनको पसंद नहीं हो, सिर्फ यही लगता था। फिर मैंने एक ऐसे इंसान से ये बात पूछी जिसकी बात मैं बचपन से मानते हैं। मतलब जब मैं ऐसे काफ़ी कम बात होता है जो अपने मम्मी या पापा से शेयर करता, तो मैंने अपनी मम्मी से ये बात की थी। मैंने पूछा कि माँ, मेरे को एक बात बताइए कि हमें लोग नापसंद कब करते हैं, मतलब हमारे हेटर्स वो कब बनते हैं। तो उन्होंने एक बात भी कहा मुझे कि दुनिया में ज़्यादातर लोग आपसे नफरत तब करते हैं जब वो आपसे जल रहे होते हैं। क्योंकि मम्मी ने खुद काफ़ी लाइफ जिया है, तो मम्मी को पता है इतने कि लोग आपसे नफरत तब करते हैं ज़्यादातर जब या तो वो आपसे जल रहे हैं या आपने कुछ वैसा किया है। बट अभी के टाइम पर अगर लोग आपसे जलते हैं तभी वो आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो खुद वो नहीं कर पा रहे। तो मुझे उन्होंने ये बात बताई थी, तो उस टाइम मेरे माइंड में यही बात आई कि अगर मेरे जो हेटर्स है वो इस वजह से हैं कि वो मुझसे जल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बट मैंने फिर देखा कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनके हेटर्स उनके चैनल पे जाते हैं, कई सारे अकाउंट बना करके डिसलाइक मार रहे हैं, हेट फैला रहे हैं चैनल पर। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो लोग फैला रहे हैं वो लोग क्यों फैला रहे हैं। अगर वो लोग इस वजह से कर रहे हैं कि वो लोग खुद वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है। जितने भी हेटर्स हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि जितना टाइम आप लोग जो औरों के औरों के चैनल पर जा करके या औरों को हेट फैलाते हो, अगर वो टाइम आप हेट फैलाने की जगह खुद के ऊपर वेस्ट कर लोगे, तो आप क्या कर सकते हो। मेरे साथ सबको पता है कि कुछ टाइम पहले स्कैम हो गया था। मतलब मैं यूट्यूब पे जब नहीं था एक्टिव, मतलब मैं चैनल बंद किया हुआ था कुछ टाइम के लिए एग्ज़ाम के लिए। मैंने 12th का एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी तैयारी की थी, उतनी भी नहीं बट ठीक था। बट उसके बावजूद मैं 12th में फ़ेल हो गया था। एंड वैसा नहीं सिर्फ मैं हुआ था, मेरे साथ मेरे मैक्सिमम क्लासमेट्स हो गए थे फेल, बट हमें नहीं पता क्यों। देन उसके बाद मैंने ट्राई किया बस। मैंने जो एक्स्ट्रा अपने पहले का बचा कुछ टाइम था वो लगा करके वापस से ट्राई किया। तो जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था मेरे, तो उस पर तो हम पास हो गए। तो ऐसा हुआ इसलिए था ना कि मैंने जो अपना यूज़लेस टाइम था, जो पहले मैं इधर उधर घूमने में निकालता था, पहले मैं जाता था रोज़ घूमने सामने, मैंने बस यही किया कि उस टाइम को हटा दिया घूमने की वजह, और थोड़ा सा मतलब पढ़ भी लिया था मैंने, ऐसा बस किया। एंड उसके बाद बात आई थी मेरे चैनल को लेकर के। तो जैसे कि सभी को पता है कि मेरा चैनल को मैंने 100 सब्सक्राइबर गेन किए थे 1.5 साल में, मतलब 1.5 साल लगे थे। उसके बाद तो डीके एंड बाकी क्रिएटर्स ने हेल्प कर दिया मेरी, वो सबको पता है, तो वो बात अलग आती है। बट कई सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि हम रेड करते हैं, मैं और मेरे दोस्त लोग एड्रोल हुए हम लोग रेड करते हैं। क्यों करते हैं? तो वो लोग को लगता है कि हम लोग रेड कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, एक तरह से वो सोच सकते हैं। वो लोग कहते हैं आप ऑडियंस बढ़ाना चाह रहे हो अपनी, तो ये बात सच है कि कौन अपनी ऑडियंस बढ़ाना नहीं चाहता है। एक बार खुद से ये बात सोच के आप लोग देखो कि आज जो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, चाहे मिटपेट सर हो, ट्रिगर्ड इंसान हो, लाइव इंसान हो, तो एक बात आप हमें कहिए कि कौन नहीं चाहता कि उनके सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस बढ़े। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नहीं चाहता उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े। मैक्सिमम ऑफ टाइम मैंने कई लोगों को देखा जो लोग चाहते हैं उनके सब्सक्राइबर बढ़े, बट क्रिएटर्स चाहते हैं उनकी ऑडियंस बढ़े। एंड ये हम भी वही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस बढ़े। तो उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो गलत नहीं है, बट ऐसा सबको पता है कि जितने क्रिएटर्स के ऊपर हम रेड भी करते हैं, उनमें जो जो क्रिएटर्स हमें पसंद आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि ये बंदा अच्छा है, उन्हें हम अपने टीम पे भी लेते हैं।
ये भी मतलब आप लोग आगे से तो ये देखते हो ना हम उन पर रेट कर रहे हैं, पीछे का तो नहीं देखते ना कि उसके बाद रेट करने के बाद हम उस क्रिएटर से जाके बात करते हैं। एंड आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई क्रिएटर्स के ऊपर हम रेट कर देते हैं तो इन फ्यूचर हम उसके साथ कोलैबोरेशन भी करते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा जिस तरह लॉस्ट एसएमबी सीजन 2 आया तो उस पर मैक्सिमम ऑफ टाइम आपने देखा वो क्रिएटर्स थे जिनके ऊपर हमने रेड किया था। तो ऐसा क्यों किया? रेड से हम दो चीज़ें करते हैं, पहला तो क्रिएटर्स फाइंड करते हैं एंड दूसरा हम इसके साथ साथ उनसे थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग करते हैं एंड बस थोड़ी सी छोटी सी स्माइल देने की सामने वाले को कोशिश करते हैं। कभी भी आप लोगों के साथ शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी ये चीज़ देखा है या नहीं या सहा है या नहीं। अगर आप लोग हेटर्स हो तो शायद आप लोगों ने नहीं सहा होगा, क्योंकि अगर आपने सहा होता तो आप आज हेटर्स होते ही नहीं। एंड ये चीज़ ये था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस टाउन में रहता हूँ ना, उस टाउन में अगर किसी चैनल ने सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं तो उसमें उस लिस्ट में मेरा चैनल आता है, उस टॉप लिस्ट में हमारा मेरा चैनल आता है। बट सब्सक्राइबर्स की अगर बात की जाए ना तो मेरा चैनल उस लिस्ट में सबसे पीछे आता है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ कई सारे ऐसे चैनल हैं जिसके लाख सब्सक्राइबर्स, 7 लाख है, 1 लाख है, उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले कई सारे चैनल। मैं जिस टाउन में रहता हूँ कई सारे चैनल हैं, कई सारे चैनल तो बस कुछ वीडियो डाल करके भी कर लेते हैं। कई सारे ऐसे चैनल हैं जो कुछ ही वीडियो डाल करके अच्छी खासी एक ऑडियंस पावर बना देते हैं अपनी। सिवाय मेरे, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आती है, अलग अलग टाइप की वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ, बट फिर भी हमारे ऑडियंस नहीं आती है मेरे चैनल में वीडियोज़ करके। मेरे ही साथ आप सभी में कई लोग होंगे ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप किसी और बंदे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, बट फिर भी उससे आपसे ज़्यादा मिल रहा है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा अगर डिमोटिवेट अगर मिलता है, मतलब जब वो डिमोटिवेट होता है तो हेटर्स लोग एंड ये एक गेन जो होता है, जब कुछ गेन कर रहे हो वो, ये दो चीज़ें उन्हें डिमोटिवेट करती है। एक तो सबसे पहली बात, आपको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। दूसरा, हेटर्स आपको आकर के जो करते हैं, हेट फैलाते हैं। तो एक बार कभी जो हेटर्स है वो एक बार ये सोच के देखो कि क्या कभी आपने ऐसा किया है कि सामने वाले किसी के चेहरे पर स्माइल लाई हो? अभी ला के आप देखो कि कैसा लगता है। जिस तरह हमने ये चीज़ किया था जब हमने स्टार्ट किया कि अनदर क्रिएटर्स के साथ मिल करके उनकी हेल्प करने का, एंड हमने कई सारे क्रिएटर्स को टीम में लिया। तो एक बार इमेजिन करो कि जब सामने वाला खुश होता है तो कैसा लगता है। आप लोग तो जाते उनके चैनल में हेट फैला दे, ये ठीक है, चलो आपको पसंद नहीं है वो बंदा, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी कई चीज़ें पसंद नहीं है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता मुझे ऐसी क्या क्या चीज़ें जो नहीं पसंद है, मैं नहीं कह सकता। दुनिया में ऐसा हज़ारों चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, बट हेट फैलाना मतलब आपको जो इंसान पसंद नहीं है उसके अगेंस्ट भी कुछ मत बोलो। अगर उसके फेवर में नहीं कह सकते तो अगेंस्ट में भी बोलना ही गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। मेरे को एक स्टोरी पता है मिटपैट सर की। मिटपैट सर के साथ हुआ ये था कि उन्होंने जब अपने 5K चैनल को किए थे ना, उसके एक वीक बाद ही उनके चैनल 10K हो गए थे अचानक से। मतलब उनकी अचानक से वीडियो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनके 10K 5K से 10K एक वीक में हो गए, ठीक है। 5K के बाद 10K होने में उसे एक वीक लगा। तो कोई एक बंदा था, ठीक है, उसने क्या किया, मिटपैट सर के चैनल पे वो गाया, एंड जाने के बाद उसने कहा कि मिटपैट यू यूज मतलब फेक सब्सक्राइबर, बॉट सब्सक्राइबर, ये सब उसके उन्होंने लिखा। तो मिटपैट सर ने पता है क्या किया, मिटपैट सर ने उसके साथ एक मतलब उसके ही तरफ से वीडियो बना दी कि उन्होंने इस वीडियो में कहा कि आई एम यूजिंग मतलब फलाना ये सब। तो उन्होंने उस वीडियो में ना उस बंदे को गाली दी, ना कुछ बुरा कहा, ना अपने फेवर में कुछ कहा। उन्होंने बस थैंक यू बोला, थैंक यू बोला सबको। उन्होंने 10K क्या किया, उन्होंने वहाँ पर उससे इग्नोर मार दिया। चूँकि उन्हें पता था कि ये जो बंदे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खुद ऐसा नहीं कर पाए। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आज उसने काफ़ी कम टाइम में 40K की टीम को कर दी, काफ़ी टाइम पे। उसके चैनल में हेटर्स भी आ रहे अब तो, ठीक है। मतलब सुधांशु भाई मेरा बहुत अच्छा मतलब दोस्त है, एंड काफ़ी अच्छा इंसान भी है वो, एंड काफ़ी अच्छा क्रिएटर्स हैं। कई बंदे उसे बोल रहे हैं उसके क्यों हो रहे हैं।
तो बंदे एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हैं कि वो बंदा रेगुलर वीडियोस भी तो डाल रहा है, ये भी तो देखो एक बार कोई जाके वो कर क्या रहा है। कई बार हो ये जाता है ना कि आप इतनी नेगेटिविटी फैला देते हो कि सामने वाला बंदा भी डिप्रेशन में चला जाता है। बट कभी भी आप ये नहीं सोचते हो कि अगर उस बंदे की जगह में आप होते, उस बंदे की जगह में अगर आप होते, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो कैसा लगता है। एक बार कभी इमेजिन करके देखो कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा ट्राई करने का कोशिश कर रहे हो, सामने वाले बंदे आकर के आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको बहुत उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हैं, आपके बारे में वो कह रहे हैं जो सच है नहीं, सच है कुछ और, बट वो सच को समझ नहीं पा रहे बल्कि कुछ और कह रहे हैं। तो एक बार इमेजिन करो आपको कैसा लगता है उस जगह। कभी भी अगर आपको कुछ चीज़ का मतलब समझना है कि कोई चीज़ कैसी है, कोई चीज़ का सच क्या है, तो आपको उस जगह पे थोड़ा सा खुद को लेना होगा। आपको एक बार सोचना होगा कि अगर आप उस जगह होते, उस जगह आप अगर होते तो क्या हो सकता था। एक बार इमेजिन करके देख लो कि क्या होगा, एक बार सोच लेना बस, अच्छा रहेगा यार, समझ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हेट मत फैलाओ, वो फैलाना है, तुम लोग हो हेटर्स हो, फैला सकते हो, बट फेक ह्यूमर्स, जो फेक बातें होती है वो कभी मत फैलाओ। जो सच है, अगर सच में वो बंदा गलत है तो फैलाओ, बट एक बार थोड़ा समझ लो कि वो जो सच तुम जान रहे हो कितना % सच है, कितना प्रतिशत सच आप जान रहे हो, कितना प्रतिशत नहीं जान रहे हो, तब फैलाओ यार। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये चीज़ करते हो ना कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है, जो ओरिजिनलिटी में अपने चैनल को
सीरीज़ जैसी चीज़ें जो होती है उस हिसाब से करके चलाता है, सीरीज़ के बल पर अपने चैनल को आगे बढ़ा रहा है। सीरीज़ जैसी चीज़ें ये सब जो होती है, जो गाइड्स हुई, सीरीज़ हुई एंड अलग अलग टाइप की सीरीज़ जो चल रही है, एडवेंचर टाइप, ये सब चीज़ें करके अपने चैनल को ग्रो करा रहा है। आप लोग उन्हें छोड़ करके वैसे क्रिएटर्स के पास जाते हो जिनके चैनल पे जो चीज़ चलती है वो टेम्पररी चल रही होती है। मतलब एक दिन ये चला, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। जैसे कि कोई एक चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ शेडर्स के बारे में बता रहा है, तो उसी के बारे में बता रहा है, उसी में उसके पता नहीं कितने आ रहे हैं। मैंने देखा था एक बार, ठीक है, कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ मॉड्स की वीडियो डालेगा तो सिर्फ मॉड्स की ही डालेगा। तो उसने भले अपना, अगर हाँ वो हो सकता है कि वो सिर्फ मॉड्स का चैनल उसने बनाया तो वो डाल सकता है, बट उसने वैसा नहीं किया। उसने चैनल हर चीज़ के लिए बनाया, बट सिर्फ मॉड। देखिए आज के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बिकॉज बस जिन्हें समझना होगा वो समझ चुके होंगे कि बात क्या है, एंड जिन्हें नहीं समझना होगा उन्हें खुद भगवान भी नहीं समझा सकता। जब भगवान नहीं समझा सकता तब तो कोई नहीं समझा सकता शायद, मे बी। तो ऐसी जगह में पता है क्या होता है, उन बंदों को सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है कई बार। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उन बंदों को सपोर्ट बहुत मिल गया एंड फिर उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाता है। ऐसा भी हो जाता है कई बार, ऑडियंस ही उन्हें गिरा देती है। ऑडियंस कई बार समझ जाती है तो उन्हें गिरा देती है फिर। बट कई बार होता ही है कि एज अ और रियल क्रिएटर्स के कंपैरिजन उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी लॉस्ट एसएमबी फेक है, कई लोग कहते हैं लॉस्ट के बंदे फेक है, कई लोग कहते हैं हम फेक है। तो भाई अगर सभी कोई फेक है तो फिर रियल क्या है? लॉस्ट एसएमपी एक ऐसी एसएमपी है जिसपे बस एक स्टोरी रहती है। एक नॉर्मली एक एसएमपी है, एक नॉर्मल एसएमपी जिसपे स्टोरी रहती है, ट्रेजर डेज होते हैं एंड आपको वो ट्रेजर डेज कंप्लीट करके उसकी स्टोरी को कंप्लीट करना होता है, बस यही ये थी। एंड सवाल रहा फेक, तो लॉस्ट एसएमपी में हम जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं स्मॉल क्रिएटर्स को ले लेने की, या जो क्रिएटर्स नहीं उन्हें भी ले लेते हैं। हमने ऐसे कई बंदों को ले लिया जो क्रिएटर्स भी नहीं है। तो फेक कैसे हो सकता है जब उस पर जो बंदे हैं वो ओरिजिनलिटी में या तो क्रिएटर्स हैं तो स्मॉल क्रिएटर्स हैं, या फिर अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं, क्रिएटर्स नहीं है, बस एज अ प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर बट गुड प्लेयर, मतलब वही है। तो फेक कैसे हो सकता है यहाँ पर वो? बिकॉज उसमें तो सारे के सारे ऑडियंस है।